अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान का टैक्स अवेयरनेस चैनल और मैं हूं आपका टैक्स कंसल्टेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकली जो लोग टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनकी रिटर्न कैसे फाइल होगी, ये मैं प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप जो है करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो कि आपने करना कैसे है। ये जो हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसमें हमारी जो अर्निंग्स है मोस्टली, इसमें जो कैटेगरीज अगर मैंने जो हाईलाइट किए, एक तो ऐड रेवेन्यू होता है, दूसरा आपकी ना ब्रांड डील्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं या पेड प्रमोशंस होती हैं। ये तीन चार किस्म की होती हैं, लेकिन अगर आप इनको ज़रा डीपली देखेंगे तो दो तरह के ही रेवेन्यू बनेंगे आपके। एक वो रेवेन्यू है जो आपको एड्स के थ्रू गूगल एडसेंस से आ रहा है या फेसबुक के थ्रू आपको आ रहा है, जो कि डायरेक्टली बाहर की अर्निंग आपकी कंसीडर होगी, मतलब फॉरेन इनकम कंसीडर होगी वो आपकी, ठीक है। और जो आप स्पॉन्सरशिप से ले रहे हो उसमें भी अगर कोई ऐसी स्पॉन्सरशिप है जो मतलब बाहर का कोई ब्रांड आपको कह रहा है कि जी ये हमारी वीडियो या कंटेंट आप प्रमोट करें, तो हम आपको अपने बाहर के बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में पेमेंट करेंगे, तो वो भी आपकी फॉरेन इनकम ही कंसीडर होगी, ठीक है। जो इनकम बाहर से आएगी वो फॉरेन इनकम ही होगी और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आएगी। और अगर आप कोई लोकल सर्विसेज दे रहे हो किसी को, मतलब आप टिकटॉक पे या यूट्यूब पे किसी को ब्रांड को जो है स्पॉन्सर कर रहे हो और वो लोकल ब्रांड है और वो आपको लोकल बैंक में ही पेमेंट कर रहा है, तो वो जो इनकम है ना वो आपकी लोकल इनकम कंसीडर होगी। आपकी ये दो तरह की इनकम होगी, एक फॉरेन इनकम और एक लोकल इनकम। तो इसको चलो कैसे आपने डील करना है प्रैक्टिकली, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर लेना है। हाउ टू मेक एनटीएन आप मेरी वीडियो देखें, मैंने बताया भी, और भी आपको मिल जाएगी वीडियोस। आईडी पासवर्ड जब आपका आ जाए तो आपने ऐसे लॉगिन करना है। अब डिक्लेरेशन में आपने जिस भी साल की रिटर्न फाइल करनी है ना, ये देखें यहाँ पे आपने आना है ओरिजिनल में। ओरिजिनल सिंप्लीफाइड में नहीं जाना, ओरिजिनल में ही रहना है आपने। यहाँ पे आपने नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म सेलेक्ट करना है, 2025 करना है और इसको ओके करना है और ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये मैं प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप हर एंट्री करके दिखाऊंगा। जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। आप खुद करना चाहें बड़े आराम से आप कर सकते हो। अगर आपने किसी कंसल्टेंट से करवानी हो तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो। इसमें सारे पॉइंट्स मैं आपको प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये रिटर्न फाइल क्योंकि अब 2025 की हम लेट कर रहे हैं ना, अगर आप अब फाइलिंग कर रहे हो, अपने आप को फाइलर बना रहे हो, बनना भी चाहिए, अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो रिटर्न फाइल करने के बाद 1000 रुपये का एटीएल चलान भी पे करना है आपने, उसकी मैं वीडियो इसके साथ ही अपलोड, मतलब इसमें वो भी बताऊंगा आपको। तो आपने वीडियो ध्यान से एंड तक देखनी है, आपने जल्दी जल्दी स्किप नहीं करना, वरना फिर आपको पता कुछ नहीं लगेगा। आप फिर कमेंट में करेंगे या मैसेज करेंगे तो वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकली मैं आपको हर चीज़ करके दिखा दूँ। ये थोड़ा सा वेबसाइट इनकी स्लो चल रही है जी। हाँ, यहाँ से यस करें, इसको कंटिन्यू करें। इधर भी आपने कुछ नहीं करना, ना सोचना है, बस इसको यस और एक्सेप्ट कर लेना जी। ये फॉर्म आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने इधर आना है, फिक्स्ड और फाइनल में आ जाए। अब आप देखें जी बैंक में बाहर से इनकम कितनी आई है, गूगल एडसेंस से, फेसबुक से, टिकटॉक से, जो बाहर के चैनल से आ रही है। अक्सर तो बैंक उस पर 1% पहले काट लेता है। अगर उसने नहीं काटा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे उसको जो है ना पेमेंट इसकी यहाँ पे बनाएंगे। आपने फ़र्ज़ किया, हम कहते हैं जी पूरे साल में 15 लाख की जो इनकम है वो गूगल एडसेंस से हमें बैंक में आई है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 15 लाख में से आई थी इनकम 15,000, उसका 1% टैक्स बनता था, तो 15,000 बैंक ने काट लिया है, ठीक है। अगर नहीं काटा हुआ तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना आपने। ये देखें ना, टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, इट मीन्स कि टैक्स कट चुका है। अगर आपका बैंक में कटा है टैक्स तो आप लिखें, या अगर थोड़ी अमाउंट उसने काटी है, 15 लाख के ऊपर फर्ज किया, आप कहते हो सिर्फ 8,000 की अमाउंट उसने काटी थी, बाकी कुछ ट्रांजैक्शंस पे नहीं रिडक्शन हुई, तो वो आप 8,000 ही लिखें। ये आपको स्टेटमेंट से सारी चीज़ें पता लग जाएगी। ये लिख दिया आपने। अब इसकी आपने एक और एंट्री करनी है, यहाँ इस 15 लाख को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज में आना है, फॉरेन सोर्सेज में इधर आना है, और यहाँ पे फॉरेन अदर सोर्सेज में आपने, क्योंकि ये ना आपकी फाइनल में आएगी इनकम, इसको दोनों जगह पे इधर भी पेस्ट कर दें और इधर भी कर दें और इसको कॉपी कर दें, सॉरी कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आपने इसकी एक एंट्री यहाँ पे करनी है रिकन्सिलेशन में, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाले पेज पे आप आओगे और यहाँ पे ये देखें डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, यहाँ पे आपने कर देनी है ओके। अब ये आपकी जो
बाहर की इनकम थी ना, चाहे किसी ब्रांड ने बाहर से भेजी है, फेसबुक ने भेजी है, किसी भी पर्सन ने भेजी, अगर वो बाहर के बैंकिंग चैनल से आई है, पेयोनीर से आई है, गूगल एडसेंस से आई है, वाइज से आई है, डील से आई है, तो वो इनकम फॉरेन सोर्स में ही आएगी। हाँ, अगर आपने उसको यूएसडीटी में ले लिया है, उन्होंने लोकल अकाउंट में से लोकल बैंक से ट्रांसफ़र किया है, तो फिर आपने उस इनकम को कंसीडर यहाँ पे नहीं करना, वो लोकल इनकम ही कंसीडर होगी। जी, दूसरी इनकम आपकी जो अब आपको लोकल कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए कुछ देता है, ठीक है, आपने किसी की लोकल ब्रांड की प्रमोशन की, उसने आपको जो है ना वो पेड कंटेंट पे कुछ पे किया, तो ये अदर सोर्सेज में आपने आना है, और अदर सोर्सेज में अदर रिसीट्स में आपने अमाउंट, फ़र्ज़ की हम कहते हैं जी 6.5 लाख हमें और अमाउंट मिली, इसको आपने सिर्फ इधर ही रखना है क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स में आएगी। ये आपकी फ्रेंड्स इनकम टैक्स रिटर्न की जो एंट्रीज थी ना, ये हो गई हैं। अब आप जब कंप्यूटेशन पे आएंगे तो आप देखें कोई टैक्स आपका पेएबल बना है तो उसका एडमिटेड टैक्स का चालान बनेगा, अदरवाइज नहीं। अब ये देखें, ये कह रहा है कि एडमिटेड टैक्स बना है तो इसका चालान पे होगा, फिर ये सबमिट होगा। लेकिन मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारा जो टैक्स बनता था वो पहले ही डिडक्ट हो गया है। कुछ एडजस्टेबल में आपने आना है, एडजस्टेबल में जो जो टैक्सेस आपकी डिडक्शन हो चुकी है, जैसे ये देखें प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, आपके जो मोबाइल फ़ोन पे सिम पे आपका टैक्स कटा होता है ना, वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो टैक्स ईयर 2025 का, ठीक है। आप यहाँ पे अमाउंट लिखें, वो आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगी। ये मैं वैसे ही अज्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ फिगर्स आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसी तरह इंटरनेट के का कनेक्शन आपका लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई टैक्स कटा है तो वो भी यहाँ पे ऐड करके इसी तरह लिखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा अक्सर आप देखेंगे आपको ना बैंक में ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप जो परचेज करते हो आपका टैक्स कट जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स की कोई पैकेज लिया आपने या फेसबुक की कोई एड्स आपने चलाई हैं, उसके ऊपर टैक्स कट गया। तो ये जो सारा टैक्स होता है ना, ये भी आपको बैंक स्टेटमेंट से मिल जाएगा। एक तो बैंक स्टेटमेंट से मिलेगा, और दूसरा आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। मैं दूसरी टैब में आपको बताता हूँ। आप जब आएंगे ना, मतलब ये दूसरी टैब में मैंने ओपन किया इसी को, MIS में, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर में। तो इस पूरे साल में जहाँ जहाँ पे भी आपका टैक्स कटा होगा ना, ये पेमेंट डिटेल में आना है आपने, यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है, जिस साल का भी चेक करना आप कर सकते हो। सर्च करोगे तो यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी सारी कि इस साल में कहाँ कहाँ पे कितना कितना टैक्स कटा है, ठीक है। तो ये जो 200 वो जो टैक्स होगा ना बैंक में आपका कटा होगा, वो इधर आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पे वो सारा टैक्स लिख लेना है, जो जो क्लेम करना है, जो जो टैक्स कटा है, ठीक है। गाड़ी का कोई टोकन टैक्स पे किया है, कहीं पे भी पे, कुछ भी पे किया, ये सारी लिस्ट बनी हुई है, आपने चेक कर लेनी है। जो टैक्स आपका बन रहा हो वो यहाँ पे आपने क्लेम कर लेना है। इसको सेव कर दें, ये सेव हो गया। अब आप देखें कंप्यूटेशन में अभी भी टैक्स बना है, इसका हमने चालान बना के पे करना है। बहरहाल मैं चले चालान बनाने का तरीका भी आपको बता दूंगा। अच्छा, ये सारी अब इनकम टैक्स रिटर्न की वर्किंग आपकी हो गई है। अब आ गई है वेल्थ स्टेटमेंट। देखिए पर्सनल एक्सपेंस जो है ना, पहले तो आप अपनी इनकम देखें, टोटल इनकम आपकी बनी कितनी है। देखिए पूरे साल की जो इनकम बनी है वो आपकी 21,50,000 बनी है, 6.5 लाख लोकल इनकम, 15 लाख ये। अब 21,50,000 में से आप देखें कि आपने पर्सनल एक्सपेंस कितने किए हैं। एक बंदे को ना आइडिया होता है कि यार मेरा महीने का तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख खर्चा होता है, तो पता ही होता है ना आपको। तो आप पूरे साल का एक लंप सम फिगर, मैं कहता हूँ पूरे साल की हम कहते हैं जी हमारा जो खर्चा हुआ है वो 15 लाख, एक लमसम फिगर यहाँ पे डाल दें। लेकिन एक फिगर जो डालें ना वो आपके लाइफस्टाइल को उसको मैच कर रही हो। ये ना हो कि आपका लाइफस्टाइल फॉरेन ट्रैवलिंग का और यहाँ पे आपने एक्सपेंस डाला हो 4 लाख, ऐसे नहीं करना आपने। उसके बाद एसेट्स में आए। अच्छा, पर्सनल एसेट्स में देखें जो भी चीज़ आपके नाम है ना, पर्सनल एसेट्स में जो भी चीज़ आपके नाम है ना फ्रेंड्स, आपने कोई चीज़ हाइड नहीं करनी, मेरी बात याद रखिएगा। कोई प्रॉपर्टी है उसको शो करें, एग्रीकल्चर है तो इधर प्लस पे क्लिक करें, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है तो यहाँ पे देखें, सिंपल सा काम है, प्लस पे क्लिक करें, प्रॉपर्टी का एड्रेस दें, उसकी डिटेल दें, जो भी चीज़ है, हाउस है, प्लॉट है, उसका कंप्लीट एड्रेस लिखें जी, किस कॉलोनी में है, हाउस नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, जब आपको मिला था या आपने लिया था उसकी मालियत क्या थी, सारी चीज़ें आपने लिखनी है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं। अच्छा, उसके बाद जितने भी बैंक अकाउंट पाकिस्तान में हैं आपके, ठीक है, आपने यहाँ पे उनके IBN नंबर लिखने हैं। इधर कंटेंट में बेशक उसको डॉट डाल दें, IBN नंबर लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे 30 जून 2025 का आपने बैलेंस भी लिखना है, क्योंकि हम 2025 की फाइलिंग कर रहे हैं। जिस साल की भी फाइलिंग कर रहे होते हैं उस साल का 30 जून का अपने बैलेंस जो है वो यहाँ पे शो करना होता है। इसके अलावा कोई गाड़ी आपके पास है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, गाड़ी का नंबर लिखें, उसका मॉडल लिखें, डिटेल बताएं उसकी, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने
किसी से कोई पैसे लेने हैं, उधार दिया हुआ है और आपको पता है कि कल को वो वापस करेगा और आपने उसने भी अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ, तो करें इसको, अदरवाइज इसको छोड़ दें। इसमें प्रीशियस पोजेशन में अगर आपके पास गोल्ड, डायमंड्स, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो भी यहाँ पे बताएं कितने तोले है। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी डिटेल लिख सकते हो, ज्वेलरी है, बार्स हैं, डायमंड्स हैं, क्या चीज़ है। इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे चलें, सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस वैल्यू पे आपने लिया है ना फ्रेंड्स, आपने वही वैल्यू यहाँ पे शो करनी है। आपने मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी, ना तो प्रॉपर्टी की ना गोल्ड की। जिस वैल्यू पे आपने लिया था उस वो वैल्यू ही रखनी है। हाउस होल्ड इफेक्ट जो होता है ना, ये घर की चीज़ें होती हैं, आपकी जूते, कपड़े, फर्नीचर, इसकी टोटल एक मालियत देखें कि आपके पास कितनी ये मालियत की चीज़ें हैं। हम अज्यूम करते हैं जी 24,10,000। अच्छा, फिर पर्सनल आइटम में आपके लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, आपकी घड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कलेक्शंस आपने जो भी रखी हुई है। तो हम इसको ज़ूम करते हैं कि जी हमारे पास ये 10,50,000 की है। अच्छा, अब ये कैश इन हैंड जो है ना, ये बैलेंसिंग फिगर होती है नॉर्मली, लेकिन इसको आपने लिखना कैसे, इसको देखेंगे जब फर्स्ट टाइम आप फाइल कर रहे हो ना, तो आपने पहले तो ये देखना कि आपके पास एक्चुअल में है कितना। 30 जून 2025 वाले दिन आपको पता ही होगा जी, मेरे पास कोई कैश की सेविंग 8 से 10 लाख होती है, कोई 4-5 लाख मैंने अपने दोस्तों से लेना है, तो मिला के कोई 15 लाख बनता है। तो फिर आप उससे थोड़ा सा बढ़ा के कैश यहाँ पे डाल लें। ठीक है, मतलब जितना एक्चुअल में है उससे कुछ थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना। इसको सेव कर लें। अच्छा, उसके बाद जब आप आएंगे यहाँ पे रिकन्सिलेशन वाले में, तो आप देखेंगे अनरिकनसाइल अमाउंट जो आपकी है ना, ये पॉजिटिव में आ रही होगी। जब आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे होगे तो इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जब यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दोगे तो अनरिकनसाइल अमाउंट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। इसको आपने ज़ीरो ही करना है। ठीक है, और अगर पहली दफ़ा आप फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछले साल भी की थी, इस साल आप लेट हो गए हो, अब कर रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है, सारी चीज़ें फिल करनी है, आपने कैश को ज़ीरो कर देना है एक दफ़ा, और यहाँ पे आपने आना है और आपने देखना है कि इधर क्या है। अभी देखें यहाँ पे, जब आप पिछले साल भी अगर आपने फाइलिंग की थी ना, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, वो नेगेटिव में आना चाहिए, वो पॉजिटिव में नहीं आएगा जैसे पहले आ रहा था। तो जितनी नेगेटिव की अमाउंट आ रही होगी ना, आपने उसको कॉपी करके उसको यहाँ पे कैश में आपने पेस्ट कर देना और इसको कैलकुलेट कर देना, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी ये रिटर्न आपकी, क्योंकि यहाँ पे देखें आपका टैक्स पेएबल आ रहा है ना, वो भी सबमिट नहीं करेगा। ये देखें कंप्यूटेशन में एडमिटेड टैक्स आ रहा है ये आपका, इसका सिंपल सा ये प्रोसेस है। आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये ऐसे क्लिक करेंगे ना, सॉरी, इसको ये सेव करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका चालान जनरेट कर देगा। ऐसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको जैसे ही जनरेट करेंगे ना, वो एक PSID आपको दे देगा और आपने उसकी पेमेंट करनी है। जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे तो 2-3 घंटे बाद आपने दोबारा इसको लॉगिन करना है। ये ड्राफ्ट में फाइल पड़ी होगी, पेमेंट सेक्शन में आना है और वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। इसको इधर से लोड करोगे ना तो वो इसके साथ खुद ही अटैच हो जाएगी। ये एडमिटेड टैक्स वाले चालान को अटैच करना है। जो ATL का चालान हम अभी बनाएंगे उसको अटैच कहीं पर नहीं करना आपने। तो आप जब ये कर लोगे तो फिर ये सबमिट होगी। एट्रीब्यूट में आपने इस वैसे कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आप अगर बताना चाहें तो अदर आप लिख सकते हो। यहाँ पे ये अदर्स लिख दें और सॉरी, अच्छा, इसके अलावा ना ये रेजिडेंशियल स्टेटस का एरर अक्सर देता है, तो यहाँ पे रेजिडेंट लाजमी कर दें और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद जब आपने चालान वगैरह पे कर दिया तो उसके बाद जब सबमिट पे क्लिक करोगे ना, देखिए अभी तो ये एडमिटेड टैक्स का एरर दे रहा है, वरना ये आपको सबमिट करवा देगा। बहरहाल चले, मैं एक दफ़ा ना ये इसको एरर को ख़त्म करने के लिए इसका ये टैक्स करता हूँ ताकि ये बढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि वो एडमिटेड टैक्स खत्म हो जाए, इस वजह से कि हमने टैक्स पे किया हुआ है। तो फिर ये सबमिट करने की करेगा। देखिए अभी सेव करता हूँ उसको मैं जब सबमिट करूँगा तो ये कहेगा आप वेरीफाई करें और इसको सबमिट देखें। इधर पिन दें अपना और इसको सबमिट कर दें। ये पिन आपको जब लॉगिन करेंगे तो मिल जाएगा, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है जी। ये आपकी रिटर्न इस तरह से सबमिट होगी। रिटर्न सबमिट करने के बाद आपने ATL का चालान कैसे बनाना है वो भी आपने पे करना है। आपने यहाँ पे आना है, ये आपने इनकम टैक्स पे आना है। इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो मिसलिनियस पे आएंगे। मिसलिनियस पे आके फिर आपने इधर आना है ना, तो यहाँ पे सरचार्ज फॉर ATL आ रहा है। यहाँ पे आपने 2025 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिर्फ 1000 लिखना है, टैब दबाना है, कुछ भी नहीं करना और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। ये जैसे सबमिट करेंगे, आर यू श्योर, तो ये यस करेंगे तो वो PSID नंबर दे देगा। वो एक नंबर होगा, उस नंबर की पेमेंट आप ऑनलाइन, जैज़, कैश, ईजी पैसे किसी से भी कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है। जब आप पेमेंट कर दोगे, अपनी रिटर्न भी सबमिट कर दोगे, तो इसको ATL चालान को कहीं पे भी नहीं अटैच करना आपने।
तो विद इन 24 आवर जो आपका स्टेटस है वो फाइलर हो जाएगा, उससे जल्दी हो जाएगा। तो ये वीडियो स्पेशल मैंने बनाई थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएटर हैं, ताकि उनको फाइलिंग में प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।